गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। सब ठीक ठाक वाला, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी मेरा प्रणाम। आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो अपने घर गांव से ही हो रही है। सुनहरे मौसम और सुनहरे पल के साथ और सुनहरी धूप के साथ जो है कि वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, आजकल असूस का महीना भी लग चुका है और लोग जो है कि क्या खेती बाड़ी पे लग चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा कामकाज आजकल हो रहा है। तो दोस्तों, आज का मौसम जो है कि बिल्कुल जो है कि डीवा डांडा की ओर आज भी कोहरा जो है कि घना घोर कोहरा छा चुका है और नीचे नीचे जो है कि हमारी नगरी की ओर भी बहुत ज़बरदस्त कोहरा हो चुका है। लेकिन अभी देख लीजिए, लोदली के साइड भी जो है कि कोहरा उड़ता हुआ कोहरा, जैसे हवा की जो लहर चलती है तो उसके अनुसार ही कोहरा जो है कि उड़ रहा है। और रौले की ओर भी जो है कि बिल्कुल बहुत घना घोर कोहरा और ऊपर की ओर साइड चोरखंडा की ओर भी जाता हुआ कोहरा बहुत सुंदर। और गांव की ओर अभी कोहरा नहीं बढ़ चुका है और गांव में जो है कि धूप खिल चुकी है। ठंडी ठंडी हवा भी जो है कि आ रही है और हवा जो है कि अपना जो है कि हल्का सा प्रकोप हमें दिखा रही है। ठंड महसूस हल्की। तो गाइज, इस समय पहुंच गए हम अपने ग्राम सभा चोरखंडा में और यहाँ पर जो है कि जनता का दरबार लगाया जा रहा है आज। और दोस्तों, क्योंकि जो है कि जनता का द्वार खुला दरबार होगा यहाँ पर जो है कि हमारे वर्तमान प्रधान श्रीमती निर्मला देवी रावत और उनके द्वारा जो है कि यहाँ पर दरबार लगाया जाएगा। और यह हमारा पंचायत का भवन है और पंचायत भवन में जो है कि जनता का दरबार जो कि शुरू होगा कुछ ही पल में। और आपको दिखाते हैं हम अपना जो है कि ये पंचायत भवन है। केवल जो है 2 मंजिला बना रखा है और सुंदर जो है कि स्थान पे भी बसा हुआ है। तो आज जो है कि क्या क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो दोस्तों, जनता का दरबार लगना भी जो है कि बहुत अच्छा होता है। इस समय ले चलते हैं हम आपको अब जहाँ पर जो है कि दीप प्रज्वलित होगा उससे वो ले चलते हैं हमारे बीडीसी मेंबर और प्रधान गांव के और सब पदाधिकारी जो है कि अब जो कि किसमें दीप प्रज्वलित के कक्ष में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए अब कुछ ही पल में थोड़े सा समय रह चुका है, कुछ ही पल में आपको ले चलते हैं दीप प्रज्वलित के कक्ष की ओर। माता की जय। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि सरकार जो है जनता के द्वार है और सभी कर्मचारी एवं नए नए प्रतिनिधि हमारी बीडीसी मेंबर ऋतिक नेगी, प्रधान श्रीमती निर्मला देवी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो भी हमारे उसमें प्रथम मीटिंग है वो हमारी जो है जनता के द्वार सरकार आप पहुंची है। आपसे आपको कोई भी कार्य या आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप हमारे अधिकारी लोग कर्मचारी लोग आ रखे हैं। कृपया पहले उनके विचार विमर्श सुने, उसके बाद ही उनसे सवाल जवाब करें। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप एकजुट होकर ग्राम सभा चोरखंडा में पहुंचे हैं। मैं सभी कर्मचारीगण एवं अधिकारी गणों का एवं ग्राम सभा चोरखंडा वासियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे की रूपरेखा बना रखी है, पहले सर्वप्रथम गांव के प्रथम नागरिक श्रीमती निर्मला देवी अपने शब्दों से जनता एवं कर्मचारियों को हार्दिक स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी को ग्रामवासियों एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारी गणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ एक ग्राम सभा की सामुदायिक बैठक की गई है, जिसमें यहाँ कर्मचारी सरकार जनता के द्वार, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे इस कार्यक्रम विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी आ रखे हैं, कृपया करके आप पहले उनके विचार विमर्श सुने, उसके बाद ही एक एक करके अपनी अपनी समस्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामवासियों का एवं समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारी। यहाँ पर हमारे जो कि बीडीसी मेंबर
और ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और अपने यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी बंधु हमारे सम्मुख अपने ग्राम सभा चोरखंडा में पहुँच रखे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो कि माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित हो रहा है। और इधर हमारी जो है कि पूरी जनता का दरबार पब्लिक यहाँ पर एकजुट हो रखी है। तो यहाँ पर पदाधिकारियों एवं जो है सबका जो है कि यहाँ पर वो हो रहा है, दीप प्रज्वलित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी खुशबू ये गिफ्ट मुझे ये मिला है। मैं दिनों से बैठी राजस्व निरीक्षक दिनों नमस्कार, मैं शशि बाला रावत, पूर्व निरीक्षक खाद्य विभाग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रजत रावत जी फरसाड़ी यूनिट जलावन। सबको नमस्कार, मैं आशीष पवार जेई सिटी डिप्टी बैरिस्टर। मैं अभिषेक चौहान रजिस्टर वेंडर पीडब्ल्यूडी बैरिस्टर। मैं सुमित राणा बंदरोगा पोखरा रेस गढ़वाल प्रभाग कोड़ी रोजगार सेवक। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सहना। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रामेश्वरी एनम उपकेंद्र सहना बिरोखा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल देवी, मैं ग्राम सभा चोरखंडा के आज कार्यकर्ता। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चोरखंडा तना। सबको मेरा नमस्ते। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रश्मि देवी। समान सभी पदाधिकारी को मेरा प्रणाम और मैं मेरा सारा नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा रावत है। मैं फरसाड़ी यूनिट में सोशल फैसिलिटेटर के पद पे कार्यरत हूँ, झलावन विभाग में। वीरोखा ग्रामीण विकास वीरोखा से। ग्राम सभा प्रधान चोरखंडा और समस्त कर्मचारीगण, ग्राम सभा चोरखंडा के निवासी, आप सभी का सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देशों पर चलाया जा रहा कार्यक्रम है। प्राय जनता की ये शिकायत रहती थी कि हम जब कार्यालय में जाते हैं तो कर्मचारी हमें नहीं मिल पाते हैं या हमारा परिचय उनसे नहीं हो पाता है। तो सरकार के द्वारा एक पहल की गई है कि आप जनता के बदले जो है कर्मचारी अधिकारीगण जो है वो जनता से संवाद करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको सुनेंगे और उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में आज आपके यहाँ सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम है। इसमें आपने विभागों का परिचय आपने जान ही लिया है। इसमें जिस विभाग से भी आपको जो भी समस्या होगी तो आप बता सकते हैं। सर्वप्रथम मैं वो ये अनुरोध करूँगा जो हमारे साथी कर्मचारी हैं वो अपने विभाग की जो योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको देंगे और उसके संबंध में अगर आपको कोई पूछना हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो या आप उस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। तो इस कड़ी में
तो सर्वप्रथम मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपनी विभाग की योजनाओं के बारे में जनता जानकारी दें। पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि सर ने बताया, कि आज आप सभी की जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण के लिए बैठक आयोजित की गई है। और जो मेरी नियुक्ति है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर, अभी नव नियुक्ति है। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए अभी अधिक जानकारी के लिए, तो मुझे क्षमा कीजिएगा आप सभी। तो आप खड़े हो गए, उसके बराबर क्या है? अभी जो पंचायत के मुख्य कार्य, जो हमारा मुख्य काम तो रहता है प्रधान जी के साथ, हम लोग एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। हमारा जो मुख्य काम रहता है साथ में ही रहता है, लेकिन जो गांव के मुख्य हमारे रहते हैं, जैसे परिवार रजिस्टर से रिलेटेड, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, और किसी की पेंशन लगनी है, और परिवार रजिस्टर, किसी को अलग होना है, किसी का नाम चढ़ाना है, ये सभी हमारे कार्य रहते हैं, हमारे अंडर आते हैं। और राज्य वित्त और केंद्र वित्त के अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायतों में आपको विकास के लिए कुछ भी भवन का निर्माण है, या फिर सीसी का निर्माण है, सड़क का, आपके गांव तक की जो भी सड़क आ रही है, कच्चा माल, उसका जो भी रेलिंग वगैरह का कार्य होता है, वो हमारे अंतर्गत आता है। तो राज्य और केंद्र वित्त के द्वारा फंड आता है, और पेयजल और स्वच्छता का कार्य भी उसी के अंतर्गत किया जाता है। यदि आपको कभी भी कुछ भी प्रस्ताव रखना होता है, तो वो गाँव में एक खुली बैठक का आयोजन किया जाता है, और उसमें आपको प्रस्ताव रखने होते हैं अपने अपने, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो खुली बैठक की जो कार्यवाही रजिस्टर होता है उसके अंतर्गत ही पहले वो कार्य चढ़ता है, उसके बाद वो आगे प्रोसीजर में जाता है। और अगर यदि यहाँ पर अभी किसी को समस्या राशन कार्ड संबंधी, या परिवार रजिस्टर, या फिर जन्म मृत्यु से संबंधित कुछ भी अगर प्रमाण पत्र या फिर लिखवाना किसी को, तो वो आप आज मुझे अंत में बता सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी जब मुझे होगी तो मैं अगली बैठक में आपको सुनिश्चित करूंगी कि वो बताना। उसके बाद हमारे वन विभाग से हमारे अधिकारी जी आपको अपने शब्दों से रूबरू कराएंगे और अपनी जो योजना धरातल पे किया चल रही है उनके बारे में जनता को बताएंगे। आप ऐसे यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और यहीं उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारीगण और ग्राम चोरखिंडा की सम्मानित जनता को मेरा सादर अभिवादन। तो वन विभाग की तो वैसे हमसे आप लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट वैसे उतना हो नहीं पाता है, पर फिर भी दो चार योजनाएं, मतलब योजनाएं या कुछ ऐसा डिपार्टमेंटल जो काम है आपको बता दूंगा। कि जैसे लोग कई बार कहते हैं कि हमारे जो है खेतों में फलां जो है पेड़ है, मुझे पेड़ चाहिए, या इन केस किसी को पेड़ कटवाना है या हटवाना है, तो इसके लिए क्या है कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो क्या है कि उसमें छूट प्रजातियां होती है और कुछ शेड्यूल्ड स्पीसीज होती हैं। तो अगर आपको जैसे आपके खेत में अगर तून का पेड़ है या फिर कुछ इस तरह का कोई आम का पेड़ है या कुछ इस तरह का पेड़ अगर वो कटवाना है, तो आप जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखेंगे, फिर वो हमारे पास आता है एनओसी के लिए, तो हम लोग यहाँ से एनओसी करके उसके बाद वो आप पेड़ कटवा सकते हो। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो छूट प्रजाति में आते हैं, जैसे आपका भीमल या खड़ी, इस तरह की कोई प्रजातियाँ होती है, तो उसको आप जो है अपने स्तर से करा सकते हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एनओसी लेके डायरेक्ट आप काट सकते हो। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आपको जैसे कोई पेड़ बेचना है, मान के चलो किसी का खेतों में तुन का पेड़ है, तो आप किसी को बेचना है अगर वो, तो रेवेन्यू से एनओसी लेके, हमसे एनओसी लेके फिर वो कटवा के वो फिर दिखा सकता है। फिर वो बेचने वाले के लिए फिर रवाना वगैरह वो अलग प्रोसीजर होता है। तो ये तो रही पेड़ों की बात। एक और बात है कि जैसे आप लोगों यहाँ से एरिया से मतलब शिकायतें बहुत आ रही है कि जैसे आप कहते हैं कि हमको गुलदार दिख रहा है, या फिर आप कहते हैं कि यार सुअरों का आतंक हो चुका है, या फिर कई यार भालू वगैरह से भी मतलब आमना सामना हो जाता है। तो उसके लिए भी पहली बात तो मैं बता दूँ कि इसके भी बहुत सारे कारण हैं। मतलब एक तरह का यही कारण नहीं कि ये चीज़ें बढ़ गई, कुछ गलतियाँ मतलब हम लोगों की अपने आप भी है। एक तो हमारी खेती बाड़ी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, मतलब लगभग खत्म ही के कगार पे। आप लोगों के, मैं यहाँ पे आता हूँ, गांव में देखता हूँ, तो खेतों में जो है झाड़ियाँ झंकाड़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि मतलब एक खेत न लग के जंगल लग चुका है पूरा। परसों भी एक लेपर्ड ने जो है गाय को मारा, तो मैं भी जब खेतों में गया, हमने भी सर्वे कराया खेतों में, तो हमको भी लगा कि ये खेत नहीं है भैया, तो बिल्कुल ही पूरा खाली नहीं है, बहुत कम। के माध्यम से एक एप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट को लिख दीजिए कि भाई हमारे गाँव में सुअर का आतंक बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसको जो है इससे छुटकारा या निजात दिलाने की काम को परमिशन चाहिए। तो आपको एक मतलब डीएफओ साहब से हमारे जो है एक परमिशन आएगी नीचे को, तो जो एक बंदूकधारी है, जो लाइसेंसधारी जो बंदूक वाला होगा, तो उसको
उसको मतलब नामित किया जाएगा। फिर हम लोग आएंगे तो हमारे जो है उसमें हमारे साथ मिलके मतलब आप उसको एक सुअर को एक जैसे जंगल के बाहर मतलब उसको खत्म करने की मतलब परमिशन मिल सकती है मतलब सुअर के लिए। राशन कार्ड नहीं बना तो नंबर है ना बस। हाँ माइक वैसे कोई परेशानी नहीं है। मैडम जी आए कुछ मैडम जी आए पिछले लगे थे। ये परेशानी नहीं अच्छा तुमको कुछ भी नहीं घर नहीं स्कूल नहीं प्राइवेट नौकरी वो मैं परवा घर ऐसा राशन कार्ड से संबंधित ना मैडम मतलब यूनिट क्या यूनिट चढ़ घटन नहीं बढ़ाना सभी राशन कार्ड से संबंधित मैडम 40,000 तक की आय प्रमाण पत्र के लिए अगर आप 15,000 से लेकर 40,000 के 30,000 के आधार के कार्ड की कॉपी लो या उसके जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है जैसे हाई स्कूल का इंटर का सर्टिफिकेट, ताकि उसका हमको एक्चुअल नाम मिल सके उसमें। क्योंकि ऐसा है कि नाम दाखिल खारिज चलाना उतनी बड़ी टेढ़ी चीज नहीं है जितना उस नाम गलत नाम को सही कराना है। उसमें आपको पसीने आ जाएंगे, उतनी लंबी प्रक्रिया। तो इसलिए सबसे पहले तो ये करना है कि जब भी आप दाखिल खारिज चलाएं, भाई देखो जीना मरना तो संसार है, उस काम में तो कभी रुकना नहीं है। आज हमें कल हम भी नहीं रहेंगे, हमारा भी दाखिल खारिज चल रही है, लेकिन उसमें आप ये कोशिश करिए कि उनका नाम जो है 100% सही चढ़े। क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी ई की की मात्रा भी गड़बड़ होगी तो आप उनको सही कराने में आपको पसीने आ जाएंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसी सिचुएशन हम आने ही होते हैं, हम पहले उस काम को सही कर लें। तो जब भी आप दाखिल खारिज चलाएं किसी के भी बच्चों का, तो उससे पहले आधार कार्ड वगैरह मांग के, या आधार कार्ड कोई नहीं देता है तो आप ये कंफर्म कर लें कि इसके बच्चों के नाम यही है, ठीक है। फिर सरकार ने वो चला रखी है, पहले महिलाओं के नाम नहीं चढ़ते थे, महिला का नाम भी है। तो और एक काम ये करना है कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है किसी आदमी की दो पत्नियां, माना पहले होता था, आप तो नहीं, आप तो एक ही नहीं मिलते, दूसरी कहाँ से ला रही हो, दो पत्नियां थी। तो लोग क्या करते थे, जैसे एक भाई आया पटवारी जी के पास गया, उसने अपना दाखिल खारिज चला, तो दाखिल खारिज एक बार ही चलता है। तो दूसरे भाई हमारे पास आए, बल्कि एक चोरगिंडा का केस है जी, वो दूसरे भाई का नाम छूट गया उसमें। हमारे मेहमान हो यार, थोड़ा सा इंसान को भी देखना चाहिए और डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। अपने कर्मचारी की बात की कि भाई पटवारी हो जाते हैं, कभी क्या पता क्या परेशानी है, पर फिर भी वो देते हैं। फिर भी वो जो आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो आय प्रमाण पत्र बनेगी। लेकिन ये मैं प्रधान जी थे कुछ जान पटवारी जी कुछ प्रधान जी बड़ी या बीडीसी मेंबर टीम बड़ी कि की स्थिति क्या है, ठीक है। जब स्थिति कुछ जानते तो हम सही आके दें कि भाई लड़का जी प्राइवेट नौकरी करना चाहिए, ऐसी बात है, हमें नहीं जानता भाई कोई बीडीसी मेंबर, कोई प्रधान या कोई सदस्य या कोई भी इन निशान के आप राशन कार्ड कटे, हम जोड़ने खंड आया था, हम कटोना खंड नहीं आया था। भाई वोट बैंक अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, पर हम तुम्हारा राशन कार्ड जोड़ने खंड आया था कि भाई कल के हम तुमसे फायदा मिलो, कहते वही फायदा दिलाने का हम एक हमें प्रतिनिधि रूप में खड़ो हुआ था, ताकि ये लगा कि भाई सभी तरह राशन मिला। हम इन जाना चाहिए कड़ी तक नहीं चढ़ा, कहते मैंने कहा परिवार का नाम नहीं जो एक नाम चढ़ाना था, पर कन के चढ़ाने एक हम हमारे अधिकारी लोग आए कि सर कैसे करके चढ़ाए। बच्चे प्राइवेट नौकरी में है, माता पिता भी प्राइवेट नौकरी में है, अब हर की आज एक लड़के ने 50,000 देते, अरे प्राइवेट नौकरी कल नौकरी है कि नहीं है, क्यों सर। अब एक लड़का सरकारी नौकरी क्या जो है स्वेच्छा से कटाते हैं ताकि किसी और दूसरे का नंबर आए। अब जब मैंने पहले अच्छा क्या पी लो ताकि ये हमें मैंने एक गांव में से जाना अच्छू करें देखो राशन तो कहते मिनिट कहते देखो की करें पर इनसे कड़ी दर कड़ी जोड़ा
अमल राशन में अमल मकान दुकान में अमल पर राशन पेटी को नदी दो टाइम ही खाना 3 टाइम ही खाना है ना। एक अच्छा मैसेज जो करो कि भाई राशन पे हमें माने ताकि हमारे भी सही ये राशन है कि हम और वे जन ग्रेन डीलर साहब से प्रधान से बीडीसी से आंगनबाड़ी आशा किसी से ठीक मुंह पर बोलो तुम कि भाई आप लोगों से गलती हो रही है, इसको कैसे सुधारा जाए। अगर कमेंट बोल देना तो हम ठीक नहीं होगा, हम अधिकारी कैसे बोलेंगे भाई सर ये कैसे होगा इसका निवारण, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, सभी कर्मचारी लोगों को, सभी हमारे ग्राम से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जो है कि जनता दरबार में अभी भी जो है कि तो भीड़ मची हुई है और लास्ट वो भी हो चुका है, चाय पानी का नाश्ता भी दिया गया है। तो दोस्तों जो है कि सब अधिकारियों से हमने उनके प्रवचन सुने, अच्छे लगे और सबकी बातों पर उन्होंने मनन किया और सबको जो है कि संदेश उन्होंने जरूर दिया और सब लोग इतना खुश हुए कि अच्छी बात है। जनता दरबार जो है कि हर हमेशा लगना, कम से कम 2 महीने या 3 महीने में प्रति जनता दरबार लगना चाहिए। तो सभी लोगों की मेरी शुभकामनाएं और सभी लोगों का कार्य जो है कि संपन्न होगा और सही होगा। सब लोगों को के द्वारा जो है कि प्रवचन भी दिए गए और सब कुछ बोला गया। और यहाँ पर अपने जो प्रधानपति है सोनू भाई, उसने भी या दिलीप रावत, उसने भी जो है कि बहुत ज़्यादा दिए, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं बताई और निराकरण भी करवाए, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों यही बात है गढ़वाल में जो है कि कम से कम, क्योंकि सफ़र बहुत दूर का था इसलिए जो है कि जनता दरबार लगाया, जनता दरबार अपने गांव के पंचायत भवन में लगाया गया।